Hello everyone and welcome back to my channel. In today's video we are going to discuss about voices, which is a very important lesson in English grammar. So without much delay, let's get started. And I have already uploaded part 1 of this lesson, and if you have not watched that, please go and check that first. अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस के ऊपर। तो जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो हमें पता है कि हमारे पास दो तरीके के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। एक होते हैं वो जिनका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है, और एक होते हैं जिनका आंसर कोई और स्टेटमेंट होता है। तो जो यस और नो वाले क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहले उन्हें देख लेते हैं। जब हमने टेंसेस किए थे तो हमने उसमें यस और नो वाले क्वेश्चन में एक बात जो सबसे ज़्यादा नोटिस करने वाली होती है कि ये जो क्वेश्चन होते हैं वो शुरू होते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब से, यानी कि जो भी सेंटेंस के अंदर जो भी टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब होती है उस वर्ब से ये शुरू हो रहे होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। तो ऐसे वाले जो सेंटेंसेस होंगे हमारे, जिनको कि हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा, जिस तरह से हमने इंडेफिनिट सेंटेंसेस में रूल को फॉलो किया था, ठीक उसी तरीके से हमें इसमें भी रूल्स को फॉलो करना है। यानी कि जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब वहां पर लगा होगा उसी के हिसाब से टेंस को पहचानते हुए बी की फॉर्म का हमको उसमें यूज करना होगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं। डज शी प्लक फ्लावर्स। अब यहाँ पर डज से शुरू हुआ तो इसको हम आंसर कर सकते हैं यस और नो। क्या उसने फ्लावर तोड़े थे? तो यस या नो उसमें से आंसर दे सकते हैं। तो इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब से क्योंकि शुरू हुआ है, इसलिए यस और नो वाला क्वेश्चन है। तो हम जो इसमें देख रहे हैं कि एक डज लगा हुआ है, तो डज हमारा कहाँ आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। तो इसलिए हमें इसके टेंस को चेंज किए बिना ही इसमें बी की फॉर्म लगा देनी है। तो डज की जगह पर हम लगा देंगे इज। अब क्योंकि फ्लावर जो हमारा था इसमें ऑब्जेक्ट, उसको हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो इसको हम कर देंगे इज द फ्लावर प्लग्ड बाय हर। तो इस तरीके से हमें इसको चेंज कर लेना है। तो जहां भी हमारा इस तरीके का कोई क्वेश्चन होगा जिसमें कि हमें यस और नो का आंसर हम दे सकते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला होगा, उसी टेंस के अकॉर्डिंग हमें बी की फॉर्म यहाँ पर लगा देनी है, और उसके बाद बाकी सेंटेंस को उसी तरीके से हमें पैसिव वॉइस में चेंज कर देना है। इसकी फॉर्म हमें चेंज नहीं करनी, क्योंकि ये क्वेश्चन है, तो ये जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो भी इसको हमें क्वेश्चन फॉर्म में ही रखना है। अब बात कर लेते हैं WH से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस की। तो जो WH फैमिली से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर हमें एक स्टेटमेंट में देना होता है। तो इसलिए WH फैमिली वाले जो क्वेश्चन वर्ड होगा इसमें हमारे सेंटेंस के अंदर, तो उसको हमें चेंज नहीं करना है, वो वही रहेगा जो सेंटेंस के अंदर आया है। उसके बाद हमें फोकस करना है जो वर्ब के बाद क्वेश्चन आता है। तो उससे हमें, जैसे हमने अभी पिछला क्वेश्चन वाले सेगमेंट को हमने सॉल्व करना सीखा है, ठीक उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना होगा। इसमें बाकी सभी जो WH फैमिली वर्ड्स हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, विच, तो इन सबको तो हम वैसे ही रखते हैं, लेकिन जहां पर भी हु या फिर हुम आता है वहां पर हमें इसका थोड़ा सा रूल जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि बाय हुम, जब हम इसको चेंज करेंगे तो बाय होम से हमें इसको चेंज करना होगा। बाकी जो है सब सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे व्हाट हैव यू डन। तो यहाँ पर व्हाट जो आया, ये व्हाट तो व्हाट ही रहेगा, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। हैव यू डन, इस तीनों के ऊपर हमें फोकस करना है। तो हमें हैव से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, तो हम यहाँ से इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा व्हाट हैज बीन, क्योंकि हैज हैव वाले जितने भी सेंटेंस है उसमें हमें बीन लगाना है, तो इसलिए यहाँ पर हम बीन लगा देंगे। व्हाट हैज बीन डन बाय यू। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको हम चेंज कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। वेयर डिड यू फाइंड द डायरी। मान लीजिए हमारा सेंटेंस ये है, तो इसमें वेयर जो है वो तो वेयर ही रहेगा। डिड के बाद जितना भी हमारा क्वेश्चन है उसके ऊपर हमें फोकस करना है। अब डिड से हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस की बात है, क्योंकि डिड जो है वो हमारा पास्ट टेंस में यूज होता है। तो हम यहाँ पे इसको पास्ट टेंस के पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसको इंडेफिनिट की तरीके से सोल्व करेंगे। तो वेयर वॉज,
अब क्योंकि डायरी की बात हो रही है, डायरी हमारा सब्जेक्ट बनने वाली है, तो इसलिए हमने इसको वॉज कर दिया। अगर ज्यादा चीजें होती तो हम वर कर देते। तो हो जाएगा वेयर वॉज द डायरी फाउंड बाय यू। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। उसके बाद बात कर लेते हैं उन सेंटेंसेस की जिसमें हमें मॉडल वर्ब देखने को मिलेगी। अब मॉडल वर्ब के लिए रूल ये है कि मॉडल वर्ब जो है उसको हम पैसिव वॉइस करते हुए चेंज नहीं कर सकते हैं, वो सेम रहती हैं, उनको हमें चेंज नहीं करना है। जैसे कि आई कैन डू दिस वर्क। अब यहाँ पे कैन जो है ये हमारी मॉडल वर्ब है, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, तो हो जाएगा दिस वर्क कैन बी डन बाय मी। तो इस तरीके से हम इसको, जहां भी हमें मॉडल वर्ब देखने के लिए मिलेगी उसको हमें चेंज नहीं करना है, बाकी सेंटेंस को हम उसी तरीके से चेंज करेंगे जो कि हमने बाय स्टैंडर्ड रूल किया था, एक्स फैक्टर किया था, और थर्ड फॉर्म लगाना हमें जो कंपलसरी है वो हमें करना ही है। तो इस तरीके से हम इनकी जो मॉडल वर्ब वाले सेंटेंस होंगे उनको चेंज कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस की। इंपेरेटिव सेंटेंसेस यानी कि वो सेंटेंसेस जिसमें हम किसी को या तो कुछ ऑर्डर देते हैं या सजेशन देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं। इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं उन सारी सेंटेंसेस को हम इंपेरेटिव कहते हैं, और इनमें हमें बहुत ज़्यादा बार सब्जेक्ट देखने को नहीं मिलता है। सब्जेक्ट को हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो भी बात ये कही जा रही है वो सामने है, और या फिर पढ़ने वाला जो है उसके लिए है। तो इस तरीके से हम इन सेंटेंसेस को समझ सकते हैं। हमें इसमें अज्यूम करना होता है कि यू इसका सब्जेक्ट है। तो जैसे कि मान लीजिए सेंटेंस है शट द डोर। तो जब भी हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम उसमें बाय वाला जो सब्जेक्ट, बाय वाला जो ऑब्जेक्ट लगाते हैं, यानी बाय स्टैंडर्ड रूल जो होता है उसको हम बाईपास कर सकते हैं। इसमें हमें कंपलसरी नहीं होता कि हम बाय लगाए हैं। तो इसको इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि लेट, उसके बाद हम लगा देंगे सब्जेक्ट, फिर बी की फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा द डोर, लेट द डोर बी शट। तो इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, हेल्प हिज ब्रदर। अब यहाँ पर ये एडवाइस भी हो सकती है, सजेशन भी हो सकता है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो हम इसको कर देंगे लेट हिज ब्रदर बी हेल्प्ड। तो इस तरीके से किया जा सकता है इनको। और इसके अलावा जब भी हम सेंस करते हैं इसमें कि किस सेंस में बोला जा रहा है, जैसे कि ऑर्डर दिया जा रहा है या फिर रिक्वेस्ट की जा रही है या किसी को एडवाइस किया जा रहा है, तो हम उसको भी इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि ओपन द विंडो। अब यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है मान लीजिए, तो यू आर ऑर्डर टू ओपन द विंडो। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो हमें इसमें ध्यान रखना है कि बी की फॉर्म इसमें आएंगी ही। जब भी हम पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो हमें बी की फॉर्म लगानी है या फिर बी लगाना है। उसके अलावा हमें थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है हमेशा, और यहाँ पर हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, बाय यूज करना है। ये 2-4 चीजें हैं जिसको कि हम पूरी तरीके से याद रखते हुए एक्टिव और पैसिव को आसानी से कर सकते हैं। उसके अलावा हमें टेंसेस की नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर टेंसेस की नॉलेज हमको होगी तो हम इसको आसानी से पहचान कर उसको अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं एक्टिव और पैसिव से रिलेटेड, तो जब भी आपको कहीं पर भी ऑब्जेक्टिव टाइप से एक्टिव और पैसिव में पहचानने के लिए मिलता है तो आप उसमें टेंसेस के अकॉर्डिंग इसको ढूंढ सकते हैं। जैसे कि अगर इंडेफिनिट टेंस है तो आप टेंस को पहचानिए, उसके बाद उसके आंसर्स में ढूंढिए कहाँ पर उस टेंस के हिसाब से बी की फॉर्म लगी हुई है। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज एम आर लगा होगा उसमें, अगर पास्ट इंडेफिनिट की बात है तो वहां पर वाज वर, या फिर अगर आपकी फ्यूचर टेंस की बात है विल बी या शैल बी में से कुछ लगा हुआ मिलेगा। ट्रिक नंबर 2, जब भी आपको कंटिन्यूअस से चेंज करना है तो वहां पर आपको सेंटेंस के आंसर में बीइंग ढूंढना है। अगर आप वहां पर बीइंग लगा हुआ है और आपके टेंस के हिसाब से वो मैच करता है, यानी कि प्रेजेंट टेंस की बात है, पास्ट टेंस की बात है या फिर फ्यूचर टेंस की बात है क्वेश्चन में,
तो आंसर में भी उसी टेंस की बात होनी चाहिए और बीइंग लगा हुआ होना चाहिए, तो आपका आंसर आप पहचान सकते हैं। ट्रिक नंबर 3, जब भी आपकी परफेक्ट टेंस की बात है तो वहां पर आपको हैज हैव के बाद बीन देखना है, बीन लगा हुआ होना चाहिए, थर्ड फॉर्म लगी होनी चाहिए और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। टेंस आपको चेंज नहीं करना है, यहाँ भी टेंस का आपको ध्यान रखना है कि वो कौन से टेंस में क्वेश्चन है और आंसर भी उसी टेंस में होना चाहिए। जब भी आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं तो उसके अंदर आपको सेंस करना है कि वो किस सेंस में बोला गया है सेंटेंस, उसके हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हैं। यू आर ऑर्डर्ड टू, या फिर यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज्ड टू, तो इस तरीके से उसको कर सकते हैं। या फिर लेट वाले सेंटेंस हम उसमें बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे एक्टिव और पैसिव वॉइस के कंप्लीट रूल्स जो है हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, ट्रिक्स डिस्कस कर ली है और मैं कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर आपके साथ शेयर कर दूंगी वीडियो के एंड में, तो आप उनको लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको प्रैक्टिस करने में या फिर किसी रूल को समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। उसके अलावा अगली किसी वीडियो में किसी और टॉपिक के बारे में भी बात करेंगे और अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और यहाँ पर मैं दे रही हूँ आपको कुछ एक्सरसाइज जो कि आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।